हेलो एवरीवन, मैं चंदन आज फिर से एक इंटरेस्टिंग और नया वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का वीडियो साउथ अमेरिका के रिलीफ्स के बारे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है और बहुत सारे जानने का विषय यहाँ पर हम लोग को मिलेगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग देख लेते हैं मैप के साथ इसका वर्णन। और इस तरह के अध्याय के लिए मानचित्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसको समझने के लिए और उसको याद रखने के लिए। तो आप लोग भी अगर इसका नोट्स बनाते हैं तो उसमें मानचित्र का उपयोग ज़रूर करें। उसमें आपका नोट्स का स्टैंडर्ड भी बढ़ जाएगा और आपको समझ में भी आएगा जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दक्षिणी अमेरिका का जो धरातल है उसको हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका को धरातलीय आधार पर निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 में एंडियन कॉर्डिलेरा, एंडीज पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 में सेंट्रल लोलैंड या मध्यवर्ती निम्न भूभाग या निम्न मैदान। हम लोग इसको 4 उपविभागों में बांटे हैं जिसमें से यहाँ 3 का उल्लेख है और जो बाद में बता दिया जाएगा जो चौथा है। पहला उपविभाग है ओरिनिको बेसिन, दूसरा है अमेजन बेसिन और तीसरा है प्लेट बेसिन और चौथा यहाँ पर होगा पेंटागोनिया का प्लेन, जो हम लोग बाद में इसका उल्लेख करेंगे। और अभी जो नंबर 3 में है वो है ईस्टर्न हाईलैंड्स या पूर्वी उच्च भूभाग। पूर्वी उच्च भूमि को हम लोग 2 विभागों में विभक्त किए हैं। नंबर 1 में है ब्राजीलियन प्लेटू या ब्राजीलियन हाईलैंड और नंबर 2 में है गुयेना प्लेन और जो नंबर 4 में है ये है कोस्टल प्लेन या तटवर्ती मैदान। तो अभी आप लोग को जो सामने में मैप दिया हुआ है इसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि उसमें डिवीज़न कुछ ज़्यादा है और यहाँ पर मेनली हम लोग 4 डिवीज़न में इसको विभक्त। तो यहाँ पर जो बोलिविया का पठार है, एंडीज पर्वत श्रेणी है, उसी के अंतर्गत हम लोग रखकर इसकी आलोचना करेंगे। तो इसमें कंफ्यूजन होने का कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सब सेम है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं एंडियन कॉर्डिलेरा को या एंडीज पर्वत श्रेणी को। यहाँ मानचित्र में एंडीज पर्वतमाला का चित्र बनाया हुआ है जिसको देख के हम लोग को समझने में आसानी होगी। जो ब्लैक कलर का यहाँ पर दिख रहा है वो एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण से उत्तर तक चेन के आकार में विस्तृत है, इसलिए स्पेन के शब्द में इसको कॉर्डिलेरा कहा गया है जिसका अर्थ है श्रृंखला। एंडीज पर्वतमाला 2 शाखाओं में विभक्त, एक पूर्व में और एक पश्चिम में। ये दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत है जो कि एकांक गुहा द्वारा अलग हुआ है। अभी ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाने के समय एकांक गुहा के पास जाकर 2 भागों में विभक्त हो जाता और ये 2 भागों में विभक्त होने के बाद बिलकांटो नोड पर फिर से जाकर मिल जाती है और इसके बीच में बोलिविया का पठार स्थित है जिसके बारे में हम लोग मानचित्र में बता रहे थे पहले में। ये बोलिविया का पठार एकांक गुहा और बिलकांट नोड्स के बीच में स्थित है। इसके बाद बिलकांटो के बाद फिर वो दोनों शाखाएं अलग अलग हो जाती है और कुछ दूर जाने के बाद कैरोडी पेस्को के पास फिर से वो मिल जाती और 2 शाखाओं में विभक्त होकर पास्टो नोड के पास जाकर पुनः मिल जाती और इसी के बीच में पाया जाता है इक्वेडोर पठार। इक्वेडोर में कोटोपेक्सी तथा चिम्बोरेजो नाम के 2 ऊंची ज्वालामुखी चोटियां हैं। बोलिविया पठार में टिटिकाका झील स्थित है जिसकी ऊंचाई है 3660 मीटर। अब हम लोग नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट को डिस्कस करेंगे, सेंट्रल
लोलैंड या मध्यवर्ती निम्न भूमि। नंबर 1 में जो हम लोग इसका उपविभाग किए थे उसमें से नंबर 1 में है ओरिनिको बेसिन, जो मानचित्र में ए के द्वारा दिखलाया गया है, जो ओरिनिको तथा उसके जो सहायक नदी है उसके द्वारा निर्मित हुई है। इसका विस्तार 5 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री उत्तर अक्षांश तक है। यहाँ पर पाया जाता है लानोज नाम का घास का मैदान। दूसरा पॉइंट है अमेज़न बेसिन, जो मुख्य रूप से अमेज़न नदी तथा उसके जो सहायक नदी है उनके द्वारा ये बेसिन का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार है लगभग 30 लाख वर्ग किलोमीटर। इसको हम लोग मानचित्र में बी के द्वारा, स्मॉल लेटर का जो बी लिखा हुआ है बीच में, उसके द्वारा दिखलाया गया है। तीसरा है प्लेट बेसिन। ये प्लेट बेसिन कई सारे नदियों के द्वारा निर्मित हुआ है, जिसमें प्रमुख है पराना, पराग्वे और उरुग्वे। ये तीनों नदी तथा उसके सहायक नदी द्वारा ये बेसिन का निर्माण हुआ है और इस मानचित्र में हम लोग सी के द्वारा उस क्षेत्र को दर्शाए। तो प्लेट बेसिन का विस्तार लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर 25 लिखे हैं लेकिन वो लाख भी वहाँ पर लिखना था। उसके बाद जो चौथा है पेंटागोनिया प्लेन। ये पेंटागोनिया प्लेन जो प्लेट बेसिन है उसके नीचे स्थित है। इसका विस्तार 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका औसत ऊंचाई है 450 मीटर। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो तीसरा पॉइंट में था ईस्टर्न हाईलैंड्स। ईस्टर्न हाईलैंड्स को भी हम लोग 2 उपविभागों में विभक्त किए थे। इसको भी हम लोग समझने के लिए मानचित्र का उपयोग करेंगे और मानचित्र में जो क्रॉस टाइप का शेडिंग दिख रहा है वो सब दोनों हाईलैंड को दिखलाया गया है। तो सबसे पहले आता है ब्राज़ीलियन हाईलैंड। इसकी औसत ऊंचाई है 3000 मीटर। ब्राज़ीलियन पठार के अमेज़न नदी के तरफ मंद ढाल देखा जाता है और अटलांटिक ओशंस के तरफ तीव्र ढाल देखा जाता है। ये जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड है ये कैलेडोनियन पर्वत का अवशेष है। दूसरा है गुयेना प्लेटू। ये अमेज़न बेसिन के ऊपर स्थित है। गुयेना प्लेटू के ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से आच्छादित है। इसके बाद नंबर 4 में हम लोग डिस्कशन करेंगे कोस्टल प्लेन के बारे में। इसको भी समझने के लिए हम लोग मानचित्र का उपयोग करेंगे। इस मानचित्र में जो तटीय मैदानी क्षेत्र को दिखलाया गया है वो पश्चिम भागों में केवल दिखलाया गया है, लेकिन इसका तटीय जो मैदान है लगभग चारों तरफ थोड़ा बहुत करके स्थित है, लेकिन ज़्यादातर जो तटीय मैदान है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में ही स्थित है। ये बहुत ही संकरा है, नैरो टाइप का है, लेकिन कुछ जगहों पर ये काफ़ी चौड़ा भी है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे या चर्चा करेंगे कंक्लूजन में। तो इस अध्याय में हम लोग अभी तक जो चर्चा की वो है सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका के भूभाग को धरातलीय स्वरूप के आधार पर मुख्य रूप से 4 भागों में बांटे और उसके कुछ भागों का उपविभाग भी किए। तो सबसे पहले हम लोग एंडियन कॉर्डिलेरा, उसके बाद किए सेंट्रल लोलैंड को हम लोग 4 उपविभागों में बांटे। पहला ओरिनिको बेसिन, दूसरा अमेज़न बेसिन, तीसरा प्लेट बेसिन और चौथा पेंटागोनिया बेसिन या प्लेन। इसके बाद जो तीसरा मेन पॉइंट था वो था ईस्टर्न हाईलैंड। ईस्टर्न हाईलैंड्स को भी हम लोग 2 उपविभागों में बांटे, जिसमें ब्राज़ीलियन प्लेट, ब्राज़ीलियन का उसमें एल में टी का जो क्रॉस लग गया उसको हटा लेना। उसके बाद गुयेना प्लेटू। चौथा मेन पॉइंट में हम लोग डिस्कशन किए कोस्टल प्लेन के बारे में और इस तरह से हम लोग ये अध्याय को वर्णन किए। तो आशा करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर किसी को कोई डाउट है, प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू। दिस इज़ माय न्यू एजुकेशनल चैनल
So please do like and subscribe my channel, which help me motivated to make more interesting and useful video for you.